एक 10 साल का मासूम बच्चा जिसके माता पिता का अचानक एक दुर्घटना में निधन हो जाता है। उसका सहारा देने वाला कोई नहीं बचता। खाना तक नहीं मिलता, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलती। रात के अंधेरे में वो फुटपाथ पर सोता है। दिन में भूखा प्यासा इधर उधर भटकता है। कभी कचरे के ढेर से खाना ढूंढता है तो कभी किसी से मदद की उम्मीद करता है। लेकिन लोग उसे चोर समझकर भगा देते हैं, धोखेबाज कहकर ताने मारते हैं। ये कहानी है राजू की, जो इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गया और पूरी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए मजबूर था। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, कभी भूख, कभी ताने, तो कभी जिंदगी का डर। लेकिन उसके अंदर कुछ करने की चाहत थी, कुछ बड़ा बनने का सपना था। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बच्चा जिसे 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलती थी, एक दिन करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन सकता है? क्या कोई यकीन कर सकता था कि फुटपाथ पर सोने वाला लड़का एक दिन करोड़पति बन जाएगा? शायद नहीं। लेकिन ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। कैसे एक अनाथ बच्चा जिसे कोई अपनाने को तैयार नहीं था, उसने यूट्यूब के जरिए अपनी तकदीर बदल डाली। कैसे उसने संघर्षों को प्यार करके सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। ये कहानी आपको हैरान कर देगी। अगर आप भी कभी अपनी जिंदगी से निराश हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपके लिए एक सबक बन सकती है। राजू की ये कहानी आपको बताएगी कि असली ताकत पैसे में नहीं, बल्कि हौसले में होती है। तो इस सफर का हिस्सा बनिए और जानिए कि कैसे मेहनत और लगन से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां राजू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका बचपन किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। बचपन से ही उसने गरीबी की मार झेली थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे हमेशा हिम्मत दी थी। उनके पिता गांव में खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि राजू को पढ़ा लिखा सके। हालांकि पेट भरने के लिए पैसा मुश्किल से जुटता था, फिर भी माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। राजू को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही किताबें। कई बार उसे भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल के कुछ बच्चे उसे गरीब कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन वो हमेशा अपनी माँ की बात याद रखता। बेटा, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। सब कुछ वैसे ही चल रहा था कि एक दिन गांव में एक दर्दनाक घटना घटी। उसके माता पिता मजदूरी के लिए दूसरे गांव गए हुए थे, लेकिन वापसी में जब वो एक ट्रक के सामने से सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार की गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जब ये खबर गांव पहुंची तो सबके चेहरे पर मातम छा गया, लेकिन सबसे बड़ा आघात राजू के लिए था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके नन्हे हाथों ने जब उनकी ठंडी पड़ी हुई लाशों को छुआ तो वो फूट फूट कर रो पड़ा। गांव वालों ने उनकी अंतिम क्रिया तो कर दी, लेकिन इसके बाद कोई भी राजू की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। राजू अब बिल्कुल अकेला हो गया था। माँ बाप की यादों के साथ वो अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता। कई बार भूखा सो जाता, क्योंकि अब उसे कोई खाना देने वाला नहीं था। कभी कभी कोई पड़ोसी उसे रोटी दे देता, तो कभी उसे भूखे ही सोना पड़ता। धीरे धीरे लोगों ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिया। कोई भी अनाथ बच्चे को पालना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसके दूर के रिश्तेदार भी ये कहकर खड़े हुए कि हम पहले ही गरीब हैं, इसे कैसे पालें। अब राजू को समझ आ गया था कि उसे अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी होगी। राजू ने एक दिन ठान लिया कि वो अब गांव में नहीं रहेगा। उसे काम करना होगा, क्योंकि बिना पैसे के जिंदगी नहीं चल सकती। वह चल पड़ा शहर की ओर, बिना ये सोचे कि वहां क्या होगा। पैदल चलते चलते भूख और थकान से बेहाल होकर वो एक बस अड्डे पर जाकर बैठ गया। वहां से आती जाती बसों को देख रहा था कि अचानक एक बस वाले ने उस पर नजर डाली।
बस ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बेटा? राजू ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम हो। ड्राइवर को दया आई और उसने बिना पैसे लिए उसे शहर तक छोड़ दिया। लेकिन यह बस सिर्फ सफर का हिस्सा थी, असली संघर्ष अभी बाकी था। शहर पहुंचते ही राजू की असली परीक्षा शुरू हो गई। उसके पास ना रहने की कोई जगह थी, ना खाने को कुछ था। उसने सोचा कि किसी होटल या दुकान में छोटा मोटा काम मिलेगा, लेकिन यह सोचना आसान था, करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब भी वो किसी दुकान पर जाता और काम मांगता, लोग उसे भगा देते। कुछ लोग तो उसे डांट कर कहते, चल भाग यहां से, भीख मांगने आया है क्या? कुछ दुकानदार उसे शक की नजर से देखते और कहते, ये कोई चोर उचक्का होगा, इसे यहां रखने से अच्छा है कि इसे भगा दो। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसने कई बार फुटपाथ पर सोने की कोशिश की, लेकिन ठंड और भूख उसे सोने नहीं देती थी। एक दिन जब वो 3 दिनों से भूखा था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि चलते चलते चक्कर खाकर गिर पड़ा। जब आंख खोली तो देखा कि एक आदमी उसके ऊपर झुका हुआ था। आदमी ने पूछा, बेटा ठीक हो? राजू ने धीरे से सिर हिलाया। आदमी ने पूछा, भूखे हो? राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं सका। आदमी ने उसे अपने होटल के अंदर बुलाया और एक थाली में खाना परोस दिया। राजू ने बिना कुछ सोचे समझे झटपट खाना खा लिया। जब खाना खत्म हुआ तो उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, थैंक यू अंकल। और फिर बोला, क्या आप मुझे यहां काम दे सकते हैं? मैं कुछ भी कर लूंगा, बस मुझे रहने और खाने की जगह मिल जाए। होटल के मालिक का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अगर वो इस बच्चे की मदद नहीं करेंगे तो ये और मुश्किल में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुम यहां काम कर सकते हो, लेकिन ईमानदारी से काम करना होगा। पहली बार किसी ने सहारा दिया। राजू के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहली बार किसी ने उसे अपनाया था। वो खुशी से काम में लग गया। शुरू में उसे बर्तन धोने और सफाई करने का काम मिला, लेकिन वो मेहनत से पीछे नहीं हटा। दिन रात मेहनत करता और कोशिश करता कि होटल मालिक को कोई शिकायत का मौका ना मिले। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। होटल मालिक उससे खुश रहने लगे। उन्होंने उसे होटल के किचन में छोटी मोटी चीजें करने को कहा। यह काम करते हुए राजू ने बहुत कुछ सीखा। कैसे ग्राहकों से बात करनी है, कैसे खाना बनाया जाता है और कैसे होटल चलता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राजू के सपने इससे कहीं बड़े थे। वो जानता था कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं और इसके लिए उसे खुद का कुछ करना होगा। लेकिन क्या करें, यही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। राजू अब होटल में काम करते करते धीरे धीरे अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा था। लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। एक दिन जब वो होटल में काम कर रहा था, उसकी नजर एक ग्राहक पर पड़ी जो अपने फोन पर कुछ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राजू के मन में जिज्ञासा हुई। उसने धीरे से पूछा, भैया आप क्या देख रहे हैं? ग्राहक ने हंसते हुए कहा, यूट्यूब देख रहा हूं। राजू ने बोला, यूट्यूब? यह क्या होता है? यही वो सवाल था जिसने राजू की जिंदगी बदल दी। राजू ने धीरे धीरे समझा कि यूट्यूब पर वीडियो डालकर लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास मोबाइल नहीं था। उसने हिम्मत करके होटल मालिक से मदद मांगी। राजू ने झिझकते हुए कहा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? मालिक बोला, क्या बात है बेटा? राजू बोला, मुझे एक मोबाइल चाहिए जिससे मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल सकूं। मैं धीरे धीरे पैसे वापस कर दूंगा। मालिक कुछ देर सोचता रहा और फिर बोले, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने मोबाइल खरीदा और उसी होटल में काम करते हुए वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में उसे कोई नहीं देखता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन नया वीडियो डालता, नए आइडियाज सोचता। धीरे धीरे उसके वीडियो पर लोग आने लगे। फिर एक दिन एक वीडियो वायरल हो गया। उसके सब्सक्राइबर्स
और व्यूज बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में उसका चैनल मोनेटाइज हो गया और पहली बार उसे यूट्यूब से पैसे मिले। ये उसका पहला बड़ा कदम था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब राजू को यूट्यूब से पहली कमाई मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबसे पहले होटल मालिक को पैसे लौटाए। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैंने तुझ पर भरोसा किया था और तूने खुद को साबित कर दिया। अब आगे बढ़ते रहो। राजू ने अपने वीडियो की क्वालिटी सुधारनी शुरू की। उसने होटल के किचन, स्टाफ और कस्टमर्स पर वीडियो बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसके वीडियो को पहचान मिलने लगी। एक दिन एक बड़े यूट्यूब ने राजू के चैनल को नोटिस किया और उसके बारे में एक वीडियो बनाया। इससे राजू के चैनल पर लाखों लोग आ गए। इसकी ग्रोथ अचानक तेज हो गई। अब वो महीने के हजारों रुपए कमाने लगा। लेकिन राजू यही नहीं रुका। उसने होटल मालिक से कहा, आपका होटल अब यूट्यूब की वजह से फेमस हो रहा है, क्यों ना इसे और बड़ा किया जाए। होटल मालिक को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने होटल में छोटे छोटे बदलाव किए, जिससे और ज्यादा ग्राहक आने लगे। अब ना सिर्फ राजू बल्कि होटल भी तरक्की करने लगा। राजू अब एक सफल यूट्यूबर बन चुका था। उसने अपने पुराने गांव जाकर वहां के बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था शुरू की। वो उन बच्चों की मदद करना चाहता था जो उसकी तरह गरीबी में जी रहे थे। राजू की मेहनत रंग लाई। उसका चैनल अब लाखों सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुका था। उसने अपने कंटेंट में और सुधार किया, प्रोफेशनल कैमरा और एडिटिंग टूल्स खरीदे। धीरे धीरे वो एक ब्रांड बन गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां उससे स्पॉन्सरशिप लेने लगे। उसका सपना था कि वो अपना खुद का एक बड़ा होटल खोले। कुछ ही वर्षों में उसने अपने यूट्यूब की कमाई से एक शानदार होटल खोल लिया। अब वही बच्चा जो कभी फुटपाथ पर सोता था, एक करोड़पति बन चुका था। उसने अपनी सफलता को केवल खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला, जहां अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसने कई लोगों को नौकरी दी और अपने गांव को आधुनिक बनाया। आज राजू एक मिसाल बन चुका है। उसका जीवन इस बात का सबूत है कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। अगर एक अनाथ बच्चा अपनी मेहनत से करोड़पति बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? बस सपने देखें, मेहनत करें और कभी हार ना माने। अगर राजू कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। अपने सपनों की उड़ान भरें और सफलता की ओर बढ़ें। जय हिंद।